सब्सक्राइब करें मेरे चैनल बिग बर्ड्स लवर्स को और दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलें सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बिग बर्ड्स लवर्स। जी फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूं कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो है हैंड फीड के ऊपर। बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि आप बच्चे सेल करते हैं, आप मुझे अफ्रीकन ग्रे का बच्चा चाहिए, येलो का चाहिए, रा का चाहिए। तो मैं आप सब दोस्तों को बताता चलूं कि मेरे साथ जो हैं वो दानियल भाई मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और मेरे घर की सारी ब्रीड यही उठाते हैं। तो माशाल्लाह आपको सारे बर्ड्स की प्रोग्रेस दिखाई थी। अब बच्चे जो हैं वो सेल के लिए रेडी हैं और आज हम इनके जो बच्चे जो निकले हैं वो इनके हैंड ओवर करेंगे और साथ साथ इनसे बहुत सारे सवाल करेंगे। और आपके जो बहुत सारे सवाल भी मुझे कमेंट में मिलते थे कि स्टेज में बच्चा उठाना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो सब जो है वो इनसे सीखेंगे। और हैंड फीड का तरीका भी हम इन्हीं से सीखेंगे क्योंकि ये माशाल्लाह प्रोफेशनल है और काफ़ी सालों से बच्चों को हैंड फीड करवा रहे हैं और ये आपको मेरे से ज़्यादा बेहतर गाइड कर सकते हैं। तो मिलते हैं दानियाल भाई से। अस्सलाम वालेकुम दानियाल भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी वालेकुम सलाम। आप सुनाए जिब्रान भाई, ठीक ठाक हैं? जी जी, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। दानियाल भाई, सबसे पहले तो जो है आप अपना नंबर हमारे दोस्तों को बताएं और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इनका नंबर दे दूंगा और स्क्रीन पे भी आपको जो है वो नंबर नज़र आ रहा है इनका। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। इनसे आपको कोई भी बच्चा सनकनौर का, रा का, ग्रे का, रिंगनेक का चाहिए हो तो आपको ईज़िली मिल सकता है, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दानियाल भाई, आपके पास कौन कौन से बच्चे अवेलेबल, मोस्टली ज़्यादातर अवेलेबल होते हैं? मेरे पास जो होते हैं ना वो सारे बच्चे तकरीबन होते हैं। मिनिमम जो है हमारे पास, मेरे पास जो होता है काठे का बच्चे से लेके येलो रिंग नेक, वाइट रिंग नेक, रा, सनकनौर, मकाओ, कॉकाटू, ग्रे पैरेट, सारे बच्चे मेरे पास आपको अवेलेबल मिलेंगे। उसमें ये होता है कि मेरे पास एक क्वांटिटी होती है क्योंकि मेरा एक काम प्रोफेशनल है, तो मैं उस लेवल के ऊपर ये काम करता हूँ जिस लेवल को मैं सबको डिस्ट्रीब्यूट कर सकूँ। और एक फार्म की निस्बत से मैंने बनाया हुआ है कि यार कि एक फॉर्मिंग की जाए बच्चों के अंदर पूरी। तो उस तरह जो है ना मैंने फिर हर एक सेशन बनाए हुए हैं बच्चों के, जिसमें मैंने क्वांटिटी कुछ रखी होती है बच्चों की। क्वांटिटी में मैंने रॉ लेदर रखे होते हैं, रिंग नेक लेदर रखे होते हैं। तो मेरे पास हर किस्म का बच्चा आपको मिल जाएगा, वो आपकी डिमांड पे होगा कि आपको बच्चा मिल जाए। बाकी मेरा नंबर आप जिब्रान भैया नीचे लिख भी देंगे, मैं बोल भी देता हूँ, 032384204446 ये नंबर है मेरा। कोई भी अगर मुझसे कोई इसके मामले पूछना चाहे तो कॉल कर सकता है। बाकी अप टू यू जिब्रान भाई, जो आप पूछना चाहें मुझसे पूछ सकते हैं ताकि मैं अपने जो है ना व्यूअर्स को बता सकूं कि जो बेहतर से बेहतर तरीका है हैंड फीडिंग का। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दानियल भाई आपका। और एक सबसे बड़ा जो इशू आता है वो लोग पूछते हैं, जैसा कि अभी कुछ लोग जो हैं वो लाहौर में हैं, उनके लिए तो इजी है, वो आपसे कांटेक्ट करके आपसे बच्चा ले सकते हैं। अब कुछ लोग जो हैं, कोई पेशावर में हैं, कोई लाहौर के मुख्तलिफ शहरों में जो बहुत दूर दूर हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप अगर किसी मतलब किसी दूसरे शहर में एक बंदा अवेलेबल है और उसको रा का बच्चा या रिंगनेक का कोई भी बच्चा चाहिए तो क्या आप उसको कार्गो करवा सकते हैं? वो इजी है क्या? बच्चा एक्सपायर होने का ख़तरा तो नहीं होता? जो कस्टमर तक इजीली बच्चा पहुँच जाता? जी बिल्कुल हो सकता है। कार्गो का मसला नहीं, मैं तकरीबन को 4-5 साल से कार्गो करवाता आ रहा हूँ और अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है कि आज तक कोई भी एक भी बच्चा एक्सपायर नहीं हुआ। और उसका तरीक़ेकार होता है कुछ ज़रा भेजने की, कुछ रूल्स बनाए हुए मैंने, तो उस रूल्स के तहत मैं भेजता हूँ। तो उसमें ये होता है कि आप ज़रा उसको पूरा कवर करके ज़रा अच्छी तरह, कार्गो के कुछ चार्जेस वगैरह होते हैं वो भी पे करने होते हैं। आउट ऑफ सिटी के जो बंदे होते हैं ना उनको कार्गो बहुत ईजीली हो जाएगा, उनको टेंशन लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपके इलाके से ही आपको बच्चा वहीं से मिल जाएगा और बच्चा भी बिल्कुल सही सलामत मिलेगा। वो उसकी भी आप लोगों को किसी किस्म की कोई टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे मैं जो भी कार्गो करवाता हूँ ना, मेरी सबसे पहले जो होता है ना, मेरा यही ख्याल होता है कि यार इनको ना मैं ऐसे पैक करूँ जिस तरह ये सेफली रीच हो जाए, आप लोगों को बड़ी आसानी से मिल जाए। तो उसके लिए कोई मसला नहीं है, आप किसी भी सिटी से होंगे, पेशावर से, लाहौर से। हाँ, इसमें ये होता है कि एक ना टाइम होता है हैंड फीडिंग का कि यार हमने 8 घंटे बाद फीड करवानी है, 12 घंटे बाद फीड करवानी है। तो उस फीड में ये होता है कि उस ट्रैवलिंग का जो टाइम होता है ना, कार्गो मैं सिर्फ उन सिटीज़ में करा सकता हूँ जिनका जो एक टाइम है ना 8 घंटे का है, एक पीरियड 8 घंटे का है, 12 घंटे का है। 12 घंटे से ऊपर नहीं हो सकता। लाइक कराची नहीं हम भेज सकते, मुल्तान भी चला जाएगा, कराची नहीं हम जा सकते, कोयटा नहीं जा सकता। ऐसी जो दूर दूर के हमारे शहर है ना वहाँ पे नहीं जा सकता। नहीं तो यहाँ पे तो कोई मसला ही नहीं है, जो हमारे 8 से 12 घंटे के अंदर लाहौर के इर्द गिर्द जितने भी शहर हैं वहाँ पे मैं भेज सकता हूँ।
जी माशाल्लाह फ्रेंड, ये तो बड़ा ज़बरदस्त हो गया कि आप जो है अगर 8 से 10 घंटे के करीब करीब अगर आप हैं लाहौर से, तो आपको बच्चा जो है वो इजीली और सेफ़ तरीके से मिल सकता है। अब ये तो हो गया स्टेप। अब दूसरा स्टेप ये कि है अगर किसी दोस्त ने आपसे बच्चा मंगवाया है और अगर उसके पास मतलब वक्ती तौर पे कोई फ़ीड मौजूद नहीं है, तो क्या वो सिरेलैक्स से फ़ीड करवा सकता है? बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि सिरेलैक्स से बर्ड को हैंड फीड करवा देनी चाहिए। तो आपके ख़्याल से क्या सिरेलैक्स सेफ़ है बर्ड्स के लिए, या आप जो प्रोफेशनल जो हैंड फीड होती है वो वही फार्मूला लेना पड़ेगा? नहीं जी, मेरे ख्याल से जो सीरियलैक है ना वो बर्ड्स के लिए नहीं बना हुआ। अगर आप उसे यूज़ भी करवाएंगे ना तो वो आपको नुकसान दे देगा। अब लाइक हम कोई बच्चा लेते हैं ना, कोई येलो रिंगनेक का बच्चा लेते हैं, या कोई सनगनोर का बच्चा लेते हैं, या कोई हम ग्रे का बच्चा लेते हैं, तो हम जब इतने पैसे हम इन पे खर्च कर रहे होते हैं ना, अब ये बच्चे सस्ते तो हैं नहीं। आप ग्रे का बच्चा लेने चले जाएं, वो उसके भी काफ़ी कॉस्टली है। तो उनकी फ़ीड मिलती है, एक इम्पोर्टेड फ़ीड होती है जो हम लोग यूज़ करवाते हैं। उनके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको सेरेलैक के अंदर नहीं मिलेंगी। उनके अंदर मल्टीविटामिन भी होते हैं, उनके अंदर जो है ओमेगा भी होती है। उसके अंदर एक प्रॉपर उन्होंने फार्मूला बनाया हुआ है जो कि आप उस हैंड फीडिंग के ज़रिए उन बच्चों को दे सकते हैं और बच्चा आपका बिल्कुल सही सलामत बड़ा होगा। सेरेलैक से बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि सेरेलैक जो है ना वो अगर आप देंगे भी ना बच्चे को, वो इंसानों के बच्चों के लिए, वो उसमें जो है ना आपके बच्चों को मोशन से लग जाएंगे, आप उन्हें जो है ना बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है। जहाँ इंसान इतने पैसे खर्च कर रहा होता है तो फिर फ़ीड जो है, फ़ीड के बारे में मैं आपको बता दूंगा कि फ़ीड भी नेक्स्ट वीडियो हमारी फ़ीड के ऊपर भी होगी, वो भी जिब्रान भैया आपको बताएंगे कि फ़ीड जो है कौन सी देनी चाहिए, कैसे देनी चाहिए। जी जिब्रान भाई। जी बहुत बहुत शुक्रिया दानिल भाई आपका। अब दानिल भाई एक सवाल और है, मिसाल के तौर पर अगर किसी ने एक रिंगनेक का बच्चा या राह का बच्चा उठाना है और वो चाहता है कि मैं उसको हैंड फीड करके पालूं, तो उसको किस एज में बच्चा जो है वो हैंड फीड, एक अनप्रोफेशनल बंदे की बात कर रहा हूँ, जैसा कि एक बंदा है उसने कभी हैंड फीड नहीं करवाई बच्चे को, और वो हैंड फीड करवा के वो अपने हैंड टेम करना चाहता है या बोलने के लिए लेना चाहता है, उसको किस एज में बच्चा उठाना चाहिए जिससे जो मरने के चांसेस हैं वो बहुत कम हो? जी, उसको जो है ना पिनों वाला बच्चा उठाना चाहिए, जो तकरीबन कोई अगर डेज़ काउंट किए जो 25 डेज़ प्लस हो। जो 25 डेज़ प्लस बच्चा होता है ना वो बेसिकली मैच्योर हो जाता है थोड़ा सा, तो आप उसको इजीली हैंड फीड कर सकते हैं, कोई उसमें मसला नहीं है। छोटा ना उठाएं क्योंकि उसको टेम्परेचर चाहिए होता है, और टेम्परेचर क्योंकि जिस तरह आप लोग हैं, आप लोगों ने एक एक या दो बच्चे रखने हैं, तो आप हमारी तरह वो ब्रूडर यूज़ नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपको जो है ना पिनों से ऊपर बच्चा उठाना चाहिए, जो आप लोग इजीली पाल सकें, घर में भी रख के, रूम टेम्परेचर के अंदर भी रख के। जी बहुत बहुत शुक्रिया दानिल भाई। दानिल भाई अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसा कि एक आम बंदा है, उसके पास घर पे ब्रूडर नहीं है और उसको नहीं पता कि किस टेम्परेचर पे बच्चा रखना है, तो अब उसके लिए क्या एहतियात होती है? जैसा कि मैंने अगर एक बच्चा लिया है और मेरे पास एक गत्ते का डब्बा है, तो मुझे उसको कैसे सेव करना है? क्या मुझे उसके लिए बल्ब लगाना पड़ेगा उसके ऊपर उसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, या वैसे ही उसके लिए एहतियात बता दें? सर सबसे पहले कि जो बच्चा होता है ना, अगर आपने छोटा बच्चा लिया हुआ पिनों वाला, तो उसके लिए अगर आप ब्रूडर नहीं है आपके पास, तो एक ना इसमें आप मार्केट से एक छोटा सा केज मिलता है, वो इन बच्चा केज ही खिलाता है, वो बच्चा बॉक्स कहा जाता है यहाँ पे। तो उसके अंदर आप वो रख लें बूरा डाल के, और ऊपर ना हल्का सा ज़ीरो का बल्ब लगा के रख लें, तो इंशाल्लाह आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा। जी बहुत ज़बरदस्त बात कही दानिल भाई ने। वो जिस बॉक्स की बात कर रहे हैं शायद आपको समझ ना आए, मैं इसकी तस्वीर जो है वो भी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। अभी जो आप बॉक्स देख रहे हैं, ये दानिल भाई इस बॉक्स की बात कर रहे हैं, और ये इजीली आपको मार्केट से अवेलेबल है। अगर आपको ये नहीं मिलता तो आप इसको ख़ुद भी बना सकते हैं, इसमें बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दानिल भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है हमारी थोड़ी हेल्प की, और जो हमारे नए शौकीन हैं जो बच्चे को ख़ुद पालना चाह रहे हैं हैंड फीड पे, और उनके लिए थोड़ी सी टिप्स भी बताई। और इंशाल्लाह जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो हम दानिल भाई के घर जाएंगे और जाकर देखेंगे कि वो कैसे हैंड फीड करवाते हैं, क्या प्रोफेशनल तरीका है हैंड फीड करवाने का, और किस तरीके से हम बच्चों को हैंड फीड करवा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। और दानिल भाई का नंबर मैं दोबारा स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, आप ये नंबर नोट कर लें, और अगर आपको किसी किस्म का कोई भी बच्चा चाहिए हो तो आप दानिल भाई से रब्ता कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है हैंड फीडिंग पे तो आप वो भी उसके लिए भी दानिल भाई से रब्ता कर सकते हैं। दानिल भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह मिलते हैं आपके सेटअप पे।